हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं इससे पहले आपको खान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्लास करवा चुका हूँ, और मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रहा हूँ। और उससे अलावा नई जीके से संबंधित जो भी राजस्थान में नई जीके भूगोल से संबंधित जुड़ी है वो भी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्लास शुरू करते हैं। हु गोरी कुण पीवरी उपन्यास के रचयिता हैं। हु गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, यादवेंद्र शर्मा, रांगे राघव या नथमल जोशी। ये क्वेश्चन अभी भी 2022 के जो पेपर हुआ था, जेईएन का 2022 में जो पेपर था उसमें आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हु गोरी किण पीवरी के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सेंस होगा यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा हु गोरी किण पीवरी के लेखक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, यादवेंद्र शर्मा को चंद्र नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्र नाम से भी अपनी उपन्यास की रचनाएं करने का रचना किसके नाम से भी करते हैं? ये चंद्र नाम से भी इनको जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हु गोरी जो किण पीवरी ये जो रचना है ये बाल विवाह और विधवा जीवन का उल्लेख है। इसमें इसमें किस चीज का उल्लेख है? बाल विवाह का और विधवा जीवन का विधवा जीवन का उल्लेख किसमें किया गया है? इस पुस्तक के अंदर किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी अन्य पुस्तकों के ऊपर थोड़ी बहुत बात करते हैं अपन यादवेंद्र शर्मा जी के। तो ये एक तो देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी ध्यान रखिएगा, यादवेंद्र शर्मा जी लेखक कहाँ से हैं? तो आपको याद रखना है बीकानेर से। ये बीकानेर से हैं और चंद्र नाम से भी ये रचनाएं लिखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चंद्र नाम से इनका अन्य नाम क्या है? चंद्र। इसके नाम पे भी ये अपनी रचनाएं लिखते हैं। और इसके अलावा इनकी जो मुख्य रचनाएं उनके ऊपर बात करते हैं। हजार घोड़ोरा सवार, ये इनकी रचना है। हजार हजार घोड़ों का सवार, ये भी इनकी प्रमुख रचना है जो पूछी जा चुकी है। और एक तास रो घर इनकी रचना है। तास रो घर, तास रो घर भी इन्हीं की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये तास रो घर। और एक जनानी ड्योढ़ी, ये भी इनकी बहुत प्रमुख रचना है। ये सब मेन जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जा सकती है वही अपन कर रहे हैं। तो जनानी ड्योढ़ी इन्हीं की प्रमुख रचनाओं में से ये रचनाएं। और भी इनकी काफी रचनाएं जैसे जमारो, चांदा सेठानी, और भी इनकी काफी रचनाएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लेकिन जो मुख्य मुख्य है वो मैंने लिखाने का प्रयास किया है। हु गोरी किण पीवरी, बाल विवाह और विधवा विवाह का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आ चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइएगा कि बीकानेर राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, मुहरोत नैन्सी या दयाल दास। तो इसका सही आंसर होगा दयाल दास। इसके लेखक कौन है? बीकानेर राठौरारी ख्यात। तो इसका आंसर होगा दयाल दास। और इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है? दयाल दास री ख्यात भी बोला जाता है। दयाल दास री ख्यात, इसको अन्य क्या नाम दिया जाता है? दयाल दास री ख्यात भी कहा जाता है। और ये दयाल दास जी के द्वारा ही लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, दयाल दास के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके मतलब बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। रतन सिंह, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबार में ये दरबारी कवि थे। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए बीकानेर में महाराजा लगाते हैं, ये भी आप साथ साथ में याद रख सकते हैं। इस आधार पर आपको समझ में आएगा कि राजाओं महाराजाओं के आगे क्या लगाया जाता है। महाराजा, बीकानेर के राजाओं के आगे महाराजा देखने को मिलेगा। जैसे मेवाड़ के राजाओं के आगे आपको महाराणा देखने को मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। इस प्रकार से आप पहचान भी कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीट हो रहा है ये बार बार एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर बताइए, पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर, अमीर खुसरो, हरिसेन या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर होगा पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। और कब लिखी गई? तो 1543 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1543 में लिखी गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पुस्तक से संबंधित। तो वो देखिएगा,
तो इस पद्मावत पुस्तक के बारे में आप एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, यह पद्मावत पुस्तक किसको देख करके लिखी गई है। तो आपको ये तो याद हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1543 या 1500, कहीं कहीं आपको 40 भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है, 1543 या 40 में अपने को लिखी गई थी ये पुस्तक। उसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि पद्मावत पुस्तक किस पुस्तक को देख करके लिखी गई है, वो पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है खजाइन उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है, खजाइन उल फतूह को देख करके लिखी गई है। तो खजाइन उल फतूह किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो खजाइन उल फतूह लिखी थी अमीर खुसरो के द्वारा। खजाइन उल फतूह किसके द्वारा लिखी गई थी, अमीर खुसरो के द्वारा, जो कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। खजाइन उल फतूह पुस्तक को देख करके लिखी गई, ये तो आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई खजाइन उल फतूह। और इस पुस्तक को पढ़ करके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी। और पद्मावत पुस्तक आपको याद रखना है ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ज्यादा फेमस कौन सी हुई थी, पद्मावत पुस्तक। खजाइन उल फतूह उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। अब देखिएगा इस पुस्तक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट कि ये इस पुस्तक में क्या था। तो इस पुस्तक के अंदर जो चित्तौड़ के दुर्ग का पहला साका था, किस किस के बीच में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे ज्यादा राजस्थान में साके इसी ने करवाए थे, ये भी आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। और सामने कौन था, सामने था रतन सिंह, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह थे। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख किसमें मिलता है, खजाइन उल फतूह में, जिसको देख करके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी थी। और ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत पुस्तक हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये साका कब हुआ था, 1301 में, 1301 में, सॉरी 1301 में नहीं, 1303 में हुआ था। 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। 1301 में तो क्या हुआ था, राजस्थान का पहला साका हुआ था। 1301 में राजस्थान का पहला साका कहां पे हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था, आपको याद रखना है, रणथंबोर में। राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में, जो कि कहां पे हुआ था, तो रणथंबोर में हुआ था। और जो चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था वो हुआ था, आपको याद रखना है, 1303 के अंदर, 1303 के अंदर साका हुआ था। और चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 साके हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में सबसे ज्यादा साके हुए हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा साके अगर पूछा जाए, चित्तौड़ में हुए 3 साके। कितने साके हुए हैं, 3 साके। साकों के ऊपर भी मैंने आपको पहले क्लास करवा रखी है, वो भी आपके जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैंने राजस्थान के सारे साके एक साथ बताने का प्रयास किया, इंपॉर्टेंट जो भी साके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या शिवचंद भरतिया। तो इसका सही आंसर होगा बातारी फुलवारी, विजयदान देथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इससे संबंधित। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा कि विजयदान देथा को एक इनका प्रसिद्ध नाम है, जिस नाम से ये अपनी रचनाएं लिखते हैं, तो ये बिज्जी नाम से लोकप्रिय हैं। ये स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिज्जी नाम से अपनी रचनाएं कौन लिखते हैं। तो बिज्जी किसे कहा जाता है, बिज्जी किसका उपनाम है, तो विजयदान देथा जी का उपनाम क्या था, बिज्जी। और बातानी फुलवारी भी विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है। तो विजयदान देथा कौन से जिले से संबंधित है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, विजयदान देथा जी का जन्म 1926 में हुआ था। कहां पे हुआ था 1926 में, तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले में, जोधपुर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये जोधपुर जिले से संबंधित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि बातारी फुलवारी को केंद्रीय साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। बातारी फुलवारी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमिक या फिर अकादमी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी विजयदान देथा जी को मिल चुका है। बातारी फुलवारी भी इनके द्वारा लिखी गई है। और एक बहुत इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है कि विजयदान देथा जी के द्वारा 2012 के अंदर इनको राजस्थान का प्रथम राजस्थान रत्न अवार्ड मिला था। राजस्थान जैसे भारत रत्न मिलता है, उसी प्रकार राजस्थान के द्वारा 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड इनको
दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान रत्न अवार्ड इनको किनको दिया गया? विजयदान देथा जी को, जो कि राजस्थान का प्रथम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिकौल की फिल्म दुविधा किस राजस्थानी साहित्यकार की कृति पर आधारित है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वीडियो के एग्जाम में आ चुका है, जेईएन के एग्जाम में आ चुका है, सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है और काफी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो मणिकौल की फिल्म दुविधा किस राजस्थानी साहित्यकार की कृति पर आधारित है? अभी अभी अपन जो पढ़ के गए हैं, जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड मिला था 2012 के अंदर, उन्हीं के ऊपर, जिनका अन्य नाम बिज्जी था, विजयदान देथा जी। इसका सही आंसर होगा विजयदान देथा जी को दुविधा, फिल्म दुविधा के ऊपर राजस्थानी साहित्यकार के द्वारा इनके फिल्म कौन सी बनाई गई थी? दुविधा। और बॉलीवुड के अंदर एक और फिल्म बनाई गई थी पहेली। इनकी ये जो दुविधा ग्रंथ था, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी 2005 के अंदर, पहेली, जो काफी बच्चों ने देखी भी होगी। तो वो 2005 में बनी थी वो फिल्म। 2005 में जो फिल्म बनाई गई थी पहेली, उस पहेली की जो कहानी है वो विजयदान देथा द्वारा लिखी गई दुविधा पुस्तक है, उसी के आधार पर बनाई गई थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें 2007 में पद्मश्री दिया गया था। 2007 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, ये भी आपको साथ में याद रखना है। विजयदान देथा जी को 2007 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक का संगत असंगत है? ये क्या होगा? यहां पर असंगत आएगा, मतलब कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म असंगत है मतलब गलत है, ये आपको बताना है। देश दर्पण, शंकरदान सामोर, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश, कर्णीदान, बिल्कुल सही है। ये देखिए रघुनाथ रूपक, मंछाराम सेवग, ये भी सही है। आपके देखिए इसके साथ में आपको 3 पुस्तक और 3 के लेखक याद हो चुके हैं। तो ये आपके एक साथ में एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन अपन करते हुए चलते हैं। किरतार बावनी, श्यामल दास, तो ये इसका आंसर गलत होगा। असंगत युग्म कौन सा है? तो किरतार बावनी के लेखक श्यामल दास नहीं है। तो अब बताइए किरतार बावनी के लेखक कौन है? किरतार बावनी के लेखक हैं दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इसके साथ साथ में। तो किरतार बावनी के लेखक तो आपको पता चल चुके हैं कि दुर्सा आढ़ा है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि दुर्सा आढ़ा, वापस लिख देता हूं मैं एक बार, दुर्सा आढ़ा इसके लेखक हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि दुर्सा आढ़ा जी के द्वारा जो ये किरतार बावनी पुस्तक लिखी गई थी, तो इस पुस्तक के अंदर किस चीज का वर्णन था? तो इस पुस्तक के अंदर प्रताप, महाराणा प्रताप जो थे, उनके दौरान जो सामाजिक जीवन था, उनके समय में जो सामाजिक जीवन जैसे लोग जी रहे थे, सामाजिक रूप से जिस प्रकार से लोग जी रहे थे, सामाजिक जीवन का उल्लेख इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया। किरतार बावनी, दुर्सा आढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगती है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताया करो, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए कमेंट भी किया करो। अगर आपको इसका ही पार्ट सेकंड देखना है, साहित्य से संबंधित सेकंड पार्ट देखना है जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो आप उसका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, ये जेल प्रहरी वाली परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? आस्कर्ण, सुंदरदास, बांकीदास या दयाल दास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बांकीदास की रचना है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बांकीदास की ये रचना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, बांकीदास जी जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। जोधपुर के राजा मान सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, मान सिंह के दरबारी कवि थे ये आपको याद रखना है। और आप क्लास को रिवाइंड करके वापस से नोट्स बनाते हुए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर देखिए सुमेलित नहीं है मतलब आपको इसके साथ में 3 पुस्तकें याद हो जाएगी और 3 लेखक भी याद हो जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन एक तरीके से आपको याद होते हुए चलेंगे। सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाभ, कानरदेव प्रबंध, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुमेलित नहीं है,
जो भी ऐसा क्वेश्चन आए नहीं, तो आपको सबसे पहले नहीं के नीचे अंडरलाइन करनी है ताकि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करो। ज्यादातर बच्चों को आते हुए भी क्वेश्चन नहीं के चक्कर में वो गलत कर देते हैं, वो जो आता है उसके ऊपर टिक कर देते हैं और जो नहीं पूछा गया है उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण की वंशोदय पुस्तक नहीं है, ये आपको याद रखना है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंशोदय नाम से कोई पुस्तक लिखी गई नहीं है। तो इसका सही आंसर देखिएगा क्या होगा, तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंश भास्कर लिखी गई है। कौन सी आपको याद रखना है, वंश भास्कर, जिसमें बूंदी के इतिहास का उल्लेख किया गया। वंश भास्कर पुस्तक लिखी गई है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। पद्मनाभ के द्वारा कान्नड़ देव प्रबंध, जालोर के शासक थे कान्नड़ देव सोनगरा, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है कान्नड़ देव प्रबंध। कर्णिदान अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, सूरज प्रकाश। कर्णिदान जी की पुस्तक कौन सी है, सूरज प्रकाश। और मंडन की पुस्तक है राजवल्लभ, इसमें वास्तु का उल्लेख किया गया। वास्तुविद थे ये कौन थे, जो मंडन थे वो राणा कुंभा के वास्तुविद थे, राणा कुंभा के दरबार में वास्तुविद थे और दुर्गों की रचनाएं करवाने का, दुर्ग बनाने का कार्य करते थे। तो राजवल्लभ पुस्तक के अंदर भी जो वास्तुशास्त्र से संबंधित चीजें हैं उसके ऊपर बताया गया, मंडन के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्द किसके द्वारा तैयार किया गया, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आ चुका क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर बताइएगा। और ये पुस्तक, ये जो क्वेश्चन है ये ग्राम सेवक में भी आ चुका है और JN 2022 में भी इसके संबंधित क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्द जिसके अंदर राजस्थानी भाषा के हैं, किसके द्वारा लिखी गई, मुंशी देवी प्रसाद, मुहणोत नैन्सी, सीताराम लालस या कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर होगा सीताराम लालस के द्वारा यह पुस्तक, जिसमें राजस्थान का शब्दकोश, जिसे राजस्थान का शब्दकोश भी कहा जाता है और इसमें राजस्थान के 2 लाख शब्द हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये कहां से थे, तो सीताराम लालस जोधपुर से थे। कहां से थे ये, जोधपुर से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इन्हें राजस्थानी जुबा की मसाल का नाम से संबोधित किए गए, राजस्थानी जुबा की मसाल के नाम से इन्हें संबोधित किए गए। ये भी लिख देता हूं मैं, इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इनको क्या कहा गया है, राजस्थानी जुबा की मसाल, राजस्थानी जुबा की मसाल के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1977 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। सीताराम लालस जी को 1977 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया था, इनको पद्मश्री। पद्म अवार्ड भी आपको याद करने हैं। तो देखिए पद्मश्री सबसे छोटा अवार्ड, मतलब पद्म अवार्डों में सबसे छोटा कौन सा होता है, पद्मश्री। और उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में होता है पद्म भूषण, सॉरी, उसके बाद में होता है पद्म भूषण और उसके बाद में होता है सबसे बड़ा अवार्ड इसमें पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण। देखिए शब्द जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अवार्ड का मतलब पद बढ़ता जा रहा है। पद्मश्री सबसे छोटा, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, ये आपको याद रखना है। तो पद्मश्री 1977 में इनको सीताराम लालस जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सेकंड पार्ट आपको देखना है तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता हैं, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी और 2 बार आ चुका है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और SI में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही से बताइए, केसरी सिंह बारठ होगा इसका आंसर, चंद्र प्रकाश देवल होगा, विजयदान देथा होगा या कन्हैयालाल सेठिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है पाथल और पीथल। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इससे संबंधित, तो पाथल और पीथल किसे कहा गया है, यह भी पूछा जा सकता है कि पाथल किसको कहते हैं राजस्थान में और पीथल किसको कहते हैं। तो पाथल को कहते हैं प्रताप को, महाराणा प्रताप को, जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, पूरा याद रखिएगा आप, महाराणा प्रताप को कहा जाता है पाथल, महाराणा प्रताप को कहा जाता है पाथल। और पीथल कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के शासक थे, पृथ्वीराज राठौड़, जो भी रचनाएं, जो भी खुद भी लेखन का कार्य करते थे। आपको यह भी याद रखना है पीथल नाम से कविताएं कौन लिखता था, पीथल नाम से पुस्तक या फिर उपन्यास कौन लिखता था, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के शासक थे। और महाराणा प्रताप को कहा गया है पाथल, किसने कहा है, कन्हैयालाल सेठिया। अब एक कन्हैयालाल सेठिया की एक और जो प्रसिद्ध रचना है वो भी अपन जानते हैं साथ साथ में। तो कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है धरती धोरारी, ये भी पूछी जा चुकी है, धरती धोरारी,
ये किसकी रचना है? तो ये भी आपको याद रखना है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा हो उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो और लेकर आने का मोटिवेशन मिले और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।